Good morning, class. For getting updated, please subscribe my channel. You are on CAM classes. Now, the topic is marginal opportunity cost. What it says, it refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. मतलब ये कहा जा रहा है कि आप जो भी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करें, अगर आप दो कमोडिटी दी गई, अगर आप एक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आप दूसरे को ज़्यादा गेन करना चाह रहे हैं, इसलिए आप पहले को सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं. इन केस ऑफ पीपीसी, पीपीसी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या पीपीसी को हम पीपीएफ भी कहते हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. पीपीसी के केस में क्या है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है, बट ऑब्वियस सी बात है जब हम एक कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है अनदर कमोडिटी को, जो दूसरी कमोडिटी है वो हमें एडिशनल यूनिट उसकी मिलती ही जाएगी. अगर एक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें दूसरे को ज़्यादा गेन मिल सके या दूसरे से हमको ज़्यादा फायदा मिल सके या दूसरे की यूनिट्स को हम ज़्यादा इंक्रीज कर सकें. ज़्यादा फायदा करने की बात हम नहीं कर रहे, ज़्यादा यूनिट्स इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस. जो रेशियो है जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी, जितना हम गेन कर रहे हैं उसका, तो जितना सेक्रीफाइस हो रहा है और जितना गेन हो रहा है उसका जो भी रेशियो है उसी को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. यू कैन सी कि यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट्स गेन. मतलब यूनिट सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, कितना यूनिट हमने सेक्रीफाइस किया है, डेल्टा का मतलब चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस, डेल्टा यूनिट्स गेन चेंज इन यूनिट्स गेन. तो दोनों का जो भी आपका रेशियो होगा वो हम लेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जो मैंने पिछली क्लास में जो आपको टेबल बनवाया था वही चीज़ यहाँ पर है. पॉसिबिलिटीज दी गई है, गन्स, बटर. यहाँ तक मैंने आपको इस बेसिस पर मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताया था. ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा. आई विल मार्क 21, 20, 18, 15, 11, 6, 0. ये क्या है, गन्स है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका बटर है. यहाँ तक जितना भी है ये मैंने आपको ऑलरेडी पीपीसी में बताया हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में. अब यहाँ पर हम नई चीज़ देख रहे हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड, हम जो सेक्रीफाइस किए टू गेन दिस, इसको सेक्रीफाइस किया गया है इसको गेन करने के लिए. तो जो सेक्रीफाइस किए वो हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लिखेंगे. पहला तो एज इट इज हो जाएगा डैश 21 माइनस 20 1, 20 माइनस 18 2, 18 माइनस 15 3, ऐसे करके 15 माइनस 11 4, 11 माइनस 6 5, 6 माइनस 0 6. ये आपका हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब आपका आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये समझिएगा यहाँ पर हम क्या रेशियो ले रहे हैं, गन्स का और बटर का. तो गन्स और पहला तो ऐसे ही हो जाएगा 21 माइनस 20 1, 1 माइनस 0 1, 20 माइनस 18 2, 2 माइनस 1 1. तो इधर जितना भी है 1 बटर जो मैंने लिखा है ये पूरा का पूरा इसका डिफरेंस है ऐसे करके. ठीक है, और जो यहाँ पर है 1 गन 2 गन 3 गन 4 गन, ये आपका इसमें से जो डिफरेंस होता जा रहा है 21 माइनस 20, 20 माइनस 18, 18 माइनस 15, 15 माइनस 11, 11 माइनस 6, 6 माइनस 0. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उस बेसिस पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया है. तो ओवरऑल ये क्या दर्शा रहा है, रेशियो दर्शा रहा है. कौन सा रेशियो समझिएगा, सेक्रीफाइस रेशियो गेन. कितना सेक्रीफाइस करने पर हमको इतना मिल पा रहा है, ये चीज. ठीक है, in the next class we will have discussion on characteristics or properties of PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, और कॉन्वेक्स हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, क्या चीज़ें पीपीसी के बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम बताएंगे. मैं फिर बोल दूं, इट विल टेक टाइम. मैं हड़बड़ा के कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा,
It will take time. So stay tuned, stay updated, and for getting stay updated, you have to subscribe the channel. Thank you.